हाँ भैया चलो भाई एक बार थोड़ा सा जोर से नारा लगाएंगे, ठीक है? सब उठा करके नारा लगाएंगे पीछे से। अगर बगल में थोड़ा नींद में किसी को आ रहा होगा तो वो सब जग जाएंगे, ठीक है ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे माँ बहने नहीं हाथ नहीं उठा रहे, नारा नहीं लगा रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री अमित तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री श्री मनोज सिंह जी और आपके इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद और इस चुनाव के प्रत्याशी श्री विष्णुदेव राम जी, श्री संतोष कुमार सिंह जी, अजय जायसवाल जी। और हमें तो आज पता चला कि यही जन्म के लिए और यहाँ पढ़ाई भी की। हमें कल तक पता था कि घर हुआ, तो हमको भी गड़बड़ाहट है, पूछना पड़ेगा ये काम। वास्तव में इस्लामपुर से विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, भोला पासवान जी, प्रदीप सिंह जी, कमलेश विश्वकर्मा जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, राम प्रवेश सिंह जी, विनोद सिंह जी, अरुण मेहता जी, रविंदर जी, राजकुमार जी, कर्नल संजय सिंह जी, राम प्यारे जी, राजू जी, प्रफुल्ल सिंह जी, सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, उदय विश्वकर्मा जी, सुमेश सिंह जी, विमलेश जी, छठन राम जी और जिला परिषद के सदस्य, सही है, जिला परिषद के सदस्य सोनाल सिंह है कि अरे यहाँ लिखा हुआ है रोगी सिंह भी, इसलिए हम गड़बड़ा रहेगा। चलो संगीता देवी जी, सोनाल सिंह जी, रोगी सिंह जी, महेंद्र जी, आनंद सिंह जी, अभिमन्यु तिवारी जी और मंच पर अरविंद सिंह जी और मंच पर उपस्थित बैठे तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित दोनों और भाइयों प्रेस के साथियों, आज हम सब लोग इस चुनाव की तैयारी में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी आप सब लोगों को बताया कि हाँ आप सब में से 1.5 लाख वोट को प्राप्त करना है, इसका लक्ष्य आप सब लोगों ने रखा है, ठीक है? तो क्या विनोद जी, आप सब लोग इस ब्लॉक के जो है इस विधानसभा के हो तो 1.5 लाख का लक्ष्य रखा गया है, यानी एकदम बढ़ के छलांग। पिछले बार थोड़ा कम था, 1 लाख से भी पूछ रहे थे, 97,000 मिला था। तो जो टारगेट फिक्स हुआ है उसको हमें प्राप्त करना है। इस बार प्राप्त करना है कि नहीं करना है बताइए? करना है ना? देखो पीछे किन लोगों का हाथ नहीं उठा रहा है, लगता है कि लोग डर रहे हैं क्या? हाँ चलो, इस बार ये संकल्प जो आप सब लोगों ने लिया है उसको पूरा करना है, क्योंकि वो संकल्प पूरा कैसे होगा? और संकल्प को पूरा करना तो अपने अपना जहाँ वोट है आपके जिले, जो आप जिस मतदान केंद्र से आते हैं, जहाँ पर आपको वोट डालना है, तो आपको इसलिए वोट नहीं डालना है, लोगों से भी वोट डलवाना है। और अभी विष्णुदेव राम जी ने कहा हम सब लोगों को कि भाई आप कोई वो चिंता नहीं करनी है। पहले होता था कि 80-90% पोल हो गया तो चिंता होता था कि पोल वोट कैंसिल हो जाएगा, गड़बड़ हो। अब ऐसा नहीं होता है कि हमें इस बार ये प्रयास करना है कि हर बूथों पर 80%, 90%, 100% हमें पोल कराना है। इसकी हम सब लोगों को चिंता कर लें। अगर हम सब लोगों ने उसको 80, 90 या 100% पोल कराया
तो फिर कोई दिक्कतें नहीं होगी कि आप 1.5 लाख वोट से कहीं अधिक वोट आपको मिले। और इसलिए मैं यही कहने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया। कभी कभी क्या होता है, गर्मी का मौसम में 13 मई को चुनाव होगी तो उस समय तो कितना गर्म रहेगा, अभी है तो गर्मी लग रहा है, तो लोग थोड़ा आलस करते हैं। घर में लोग सोचते हैं अच्छा चलो ठंडा होगा तब जाएंगे, तब तक शाम हो जाता है। फिर लोग आलस करते हैं कि भाई आप क्या जाएंगे, आप तो शाम हो गया, चलो बाकी लोगों ने तो वोट डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। इस बार सबको सबसे पहला काम यही करना है, सुबह उठ करके तैयार हो करके और पहले मतदान फिर जलपान, यानी ये संकल्प हम सब लोगों को यहाँ से लेकर के जाना है। और उसमें आप देखेंगे पिछले बार जो कम वोट क्यों मिला, अपना जहां मतदाता रहे होंगे वहां कम लोगों ने वोट पोल किया। जहां 1000 वोट रहा होगा तो 500-600 ही पोल हुआ। वोट तो बीजेपी को मिला लेकिन पोल कम हुआ। तो आप सब लोग इस बार आप सब लोग उसको चेक कर लेंगे। अगर 1000 वोट है एक मतदान केंद्र पर तो 1000 पोल होना चाहिए, 800-900 पोल होना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना है। अगर इसको आप सब ने सुनिश्चित किया, अभी तो आपके पास समय है। मोदी राम जी ने कल बता रहे थे कि सब जगह की 24 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, तो उससे पहले आप सब लोगों को ये तैयारी कर लेना, ये भी देख लेना कि भाई जो मतदाता है वो कहीं बाहर कमाने के लिए तो नहीं गया है, कहीं घर मेहमानी करने तो नहीं गया है। तो इसको आप सब जब घर घर लोगों से संपर्क करेंगे तो उस समय पता कर लेना आपके यहाँ घर में 5 वोट है, सब लोग यहाँ है कि नहीं है। अगर यहाँ वोटर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए उनको 1-2 दिन पहले बुला लीजिए, वोट देकर के फिर जा सकते हैं। ये काम आप सब लोग कर लेंगे तो यही मैं कहने के लिए आ रहा था, क्योंकि इस बार की चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, और साधारण चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनाना है। देश की भी दुनिया की भी बड़ी ताकत है जो लोग लगे हुए हैं किसी भी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। देश में भी ढेर सारे दलाल लोग घूम रहे हैं जो वर्षों तक इस देश को खोखला किया था, जो सिर्फ लूटने का ही लोग काम करते रहे हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं रहा है। गांव के कैसे रहते होंगे, गरीब कैसे रहते होंगे, इसकी उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में जो काम किया है, उन कामों को देख करके देश और दुनिया के बड़े बड़े ताकतें आज ढील गया है। उनको लगता है कि मोदी जी को रोकेंगे तभी देश अपनी मुट्ठी में आएगा, और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो लगे हुए हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने का, तो क्या हम सब लोग भी तय करें कि इस बार इस देश के प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड वोटों से जिता करके जो 400 पार की जो सपना है उसको पूरा करके उनको प्रधानमंत्री बनाना है। यही करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। इस प्रकार से देश के लिए उन्होंने काम किया, और किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के विकास की बुनियादी जरूरतों को हर वर्ग के लिए, हर मजहब के लिए काम करते हैं, वो कोई महापुरुष है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं यही कहने के लिए आया। आप देखिए लगातार किस प्रकार से किसी से भेदभाव नहीं, सभी वर्ग, सभी तबकों के वोट को, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हर हिंदुस्तानी को वोट डलवाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। हर लोगों के घरों में जाकर के मिल करके हमें लोगों को बताना चाहिए कि इस बार की चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यही मैं कहने के लिए आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कामों को मैं जरूर कहूंगा कि अभी आपको बहुत जय बता दिया है चंद्रवंशी जी। भाई आप याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं कि गांव घरों से आता हूं,
और पहले भी बहुत पहले में आया हुआ इस क्षेत्र को मैंने देखा है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि जब इस देश में तो 50-60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था, लेकिन गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करते थे। गांव तक लोग पैदल जाते थे, नदी नाला बांधन बना हुआ था। लेकिन जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब नरेंद्र मोदी जी, पहले क्या होता था कि गांव के लोग जाते थे, बाजार जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था, हाट बाजार पैदल जाना पड़ता था, बच्चे स्कूल जाते थे पैदल जाना पड़ता था, यहाँ तक कि मेला भी पैदल जाना पड़ता था। और तो और बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पता होगा, जो 40-50 साल पहले की, 20-30 साल पहले की याद कर लीजिए, शादी भी हम लोग बारात जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। बात सही है कि नहीं? बैलगाड़ी से। वो तो बैलगाड़ी वाला नहीं, जिसके पास बैलगाड़ी नहीं था क्या करेगा। और बैलगाड़ी के लिए भी सड़क चाहिए था। बारिश हो जाता था तो बीमार लोग पड़ते थे, अस्पताल तक बीमार नहीं पहुंच पाते थे, न डॉक्टर घर तक आ पाते थे। यह हालत था आज की। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांवों तक सड़कें भी पहुंची, नदी नाला में पुल पुलिया भी बनी। आज तो मैं कह सकता हूं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बस से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। आज तो मेला भी, हाट बाजार भी, ससुराल तो आप शादी में लोग जो डीजे बजा के गाड़ी से लोग जाते हैं, नाचते गाते। बात सही है कि नहीं? बताइए। कांग्रेस ने 50-55 साल राज किया तो उन्होंने क्या पहुंचाया? कुछ भी नहीं पहुंचाया। उन्होंने कभी गांव की चिंता नहीं की। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो गांव की चिंता की, गांव के लोगों की तकलीफों को दूर करने की प्रयास किया। अब पहले याद करिए, पहले गांव घर में क्या होता था? माँ बहनें खाना पकाती थी तो डिबरी जला करके, लालटेन जला करके। बात सही है कि नहीं? ये अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के लोग घूमते हैं, तो अब उसको क्या करोगे? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष की गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दी है। आप तो लालटेन खरीदना लोग भूल गया, डिबरी खरीदना लोग भूल गया। अब मिट्टी तेल की भी अब चर्चा नहीं होती है। नहीं तो पहले विधायक जी को, सांसद जी को, पहले जमाने में हम लोग को याद है, जहाँ कहीं भी जाते थे लोग बोला था कि डीलर सब बेचते रहा है, मिट्टी तेल मिलता नहीं है। क्योंकि मिट्टी तेल जला करके बच्चे भी पढ़ते थे, मिट्टी तेल जला करके माँ बहनें खाना भी पकाती थी रात में, और मिट्टी तेल से स्टोव में हम खाना भी पकाते थे हम सब लोग। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया कि अगर डाल्टनगंज में बिजली है तो झारखंड या भारत के गांव में भी बिजली पहुंचा दी। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, शहर और गांव की दूरियों को समाप्त कर दिया जा रहा है। पहले गांव के घरों में लोगों ने कभी गैस कनेक्शन देखा ही नहीं था, मिलता ही नहीं था, कितनों एमएलए एमपी से पैरवी करना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की झोपड़ी तक भी पहुंचा दिया। लोग बीमार होते थे, पहले कोई दवा की बीमारी के इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे, पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं करा पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपया तक की बीमा तक की गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 लाख रुपया तक की अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकता है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, ऐसे अनेकों काम कोरोना काल से लेकर के अभी तक 2029 तक देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेंगे। प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। यह अलग बात है, अभी संजय जी बता रहे थे कि झारखंड में जिसकी सरकार है वो भी अनाज गांव तक नहीं पहुंचता है, वो भी अनाज ये गड़बड़ करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, गरीबों का उत्थान कैसे उसकी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
जो गरीबों की चिंता करे, गरीब फिर से हम सब लोग मिल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया है। अब बहुत सारे लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वां स्थान पर है। 14 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, देश की अर्थव्यवस्था 10वां स्थान पर था। लेकिन इन 10 वर्षों में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तस्वीर को बदल दिया। अब 5वां स्थान पर है और मोदी जी ने कहा है कि ये गारंटी है मोदी जी की। तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना, भारत की आर्थिक शक्ति तीसरा स्थान भारत की बनेगी। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव है। आज देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है और अनेक क्षेत्रों में, दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत आज दुनिया में अपना स्थान बना चुका है। कोरोना काल में आप सबने देखा किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना के टीका भी तैयार कर लिया और साथ साथ भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की ये मानवता को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचाया। अगर भारत में वो वैक्सीन नहीं तैयार हुआ होता तो पता नहीं भारत में कितने लोग मारे जाते और दुनिया में कितनी महंगी वैक्सीन लोग बेचता, इसकी हमारा कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में उसको भी बता दिया कि भाई भारत अब वो भारत नहीं रहा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ही कह रहा हूं, इसलिए बड़ी लोगों को तकलीफ है। उस समय आप देख रहे थे कि वैक्सीन बना तो लोग तब भी लोग चिल्ला रहे थे बाहर से आयात किया जाए, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। किस प्रकार से देश को बदनाम करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, कोई दुनिया देख। लेकिन मोदी जी उससे विचलित नहीं हुए, उससे चिंतित नहीं हुए, अपने मिशन में वो लगे रहे। आज देश की स्थिति क्या है? अभी सड़कें की बात हो रही थी, रोड कनेक्टिविटी देश में बढ़ रहा है। आपके पलामू में भी आप देखें वो कॉरिडोर जो बन रहा है, कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है? अभी उद्योग धंधों की बातें चल रही थी, जब वो कॉरिडोर बन जाएगी तो आप देखेंगे उन सारे क्षेत्रों में उद्योगों का जाल भी बिछेगा, सिर्फ सरकार उससे सहयोग कर। झारखंड में अलग बात है, यहाँ जो सरकार है वो सहयोग नहीं करती, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कह रहा, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो डिफेंस के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बना है। बेडीराम जी तो पुलिस विभाग में रहे, उनको पता है क्या हालत होती थी पहले। हमारे जवान भी पहले जो क्या कहते बुलेट प्रूफ भी बाहर से खरीदते थे, विदेश से खरीदते थे, क्योंकि उसमें से कमीशन मिलता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब दुनिया से हमें लेने की जरूरत नहीं है, भारत भी तैयार होगा और दुनिया को आज भारत बेच रहा है। पहले हालत क्या थी देश की? प्रत्येक साल आप सुनते होंगे कभी मुंबई में बम विस्फोट हो गया, कभी दिल्ली में बम विस्फोट हो गया, कभी हवाई जहाज को हाईजैक कर लेते थे, कभी अहमदाबाद में हो गया, कभी पूना में हो गया, कभी बेंगलोर में हो गया। भारत परेशान रहता था, शहर डरा रहता था, पता नहीं कब कहाँ बम होगा, कहाँ आतंकवादी घुस करके हमला कर देंगे। लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप चिट्ठी पत्र लिखना बंद करो। अगर बाहर से कोई देश में घुस करके यहाँ आतंक फैलाएंगे तो हम भी घुस करके मारेंगे। और इस काम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। और इसलिए आज देश सामने 10 वर्षों से एक आध घटना छोड़ दीजिए, अब लोग आराम से
तो वैसे सारे लोगों को आज तकलीफ हो रही है मोदी जी से, और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, तो देश को सुरक्षित कर रहे हैं, देश की जनता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमें वैसे प्रधानमंत्री को फिर से 2024 में बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। आज क्या स्थिति है देश में? ऐसे सवाल थे, ऐसे हम सुलझे प्रश्न थे जिसका कभी कोई हालत को सोच ही नहीं सकते थे। अब याद करिए जम्मू कश्मीर की 370 धारा, जब जनसंघ स्थापना हुई थी उस समय से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी कि भाई एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेगा, लेकिन किसी ने कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां बलिदान भी हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भूला नहीं था। और जब देश की जनता ने 303 सीट दे दिया, जम्मू कश्मीर से 370 धारा को नरेंद्र मोदी जी ने धराशायी कर दिया। अब वो भी बिहार, वो भी झारखंड की तरह राज हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि उनको तो तकलीफ होगा ही ना। जिन लोगों ने वर्षों से तुष्टीकरण के राजनीति के कारण वो 370 को समाप्त नहीं करना चाह रहे थे, और मोदी जी ने उसको समाप्त किया, तो क्या चाहते हैं कि वो सारे लोग तो चाहेंगे कि भाई मोदी जी को हटाना, तो हम सब लोगों का क्या धर्म बनता है? मोदी जी को फिर से बिठाना, ठीक है ना? यही मैं कहने के लिए आपने देखा होगा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर की लड़ाई 500 वर्षों से चल रही थी। 3 लाख करीब लोग वहां शहीद हो गए थे। कोई सोचता ही नहीं था कि वहां मंदिर बनेगा। लोग मजाक करते थे, जो आज लोग चिढ़ते हैं वो लोग उस समय क्या मजाक करते थे कि भाई ये लोग कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताते। आपने 303 सीटें नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दिए। अयोध्या में मार्ग प्रशस्त हो गया, भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर भी बन गया, उद्घाटन, शिलान्यास और उद्घाटन भी हो गया। तो लाखों लोग रोज जाकर के दर्शन कर रहे हैं। अब बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। अब वो तो चाहते हैं मोदी जी को रोको, नहीं तो पता नहीं आगे क्या करेंगे। भाई हम तो नहीं, मीर बाकी ने लिखा था कि बाबरी क्या बोलते नामा में, तो उसको कैसे तोड़ा गया, तब भी ये लोग कहते हैं कि भाई उसमें क्यों मंदिर बन गए। क्या मतलब है ऐसा? ये वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। और इसीलिए मैं यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। भाई आज देश किस और कैसे लोगों को लगे हुए हैं लोग, और इसलिए मैंने आप सबसे यही कहा था, तो लोगों को तो तकलीफ होगा ही नहीं। आपने देखा होगा ये क्या कहते हैं, एनडी गठबंधन अलायंस के एक पार्टनर है तमिलनाडु में, उदयनिधि मारन, क्या बोलते, सनातन धर्म को मच्छर और मक्खी की तरह उसकी तुलना करते हैं, कहते हैं कि समूल नष्ट होना चाहिए। बताइए साहब। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी वो गठबंधन के दलों ने कोई उसका खंडन नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो? ऐसे लोग इस देश में शासन करें क्या? और इसीलिए मैं यही कहने के लिए आज आपके देश में आया था कि अगर इस देश की सनातन बचेगी, संसार में मानवता भी बचेगा। अगर वही दयानिधि मारन को बहुत हिम्मत था तो दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी बात करते तो हिंदुस्तान में क्या धरती में हंगामा हो जाता। अगर इतना कहने की जो हिम्मत करता है तो ऐसे दलों को तो एक भी वोट नहीं देना चाहिए। यही मैं आज सबसे कहने के लिए आया हूं। इतना तो हमें करना चाहिए, बताना चाहिए ये लोग क्या राजनीति करते हैं। इस देश को बर्बाद करने की, सनातन को बर्बाद करने की कसमें खाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है।
2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़े बड़े काम भी होगा। इन लोगों ने इतना लूटा, देश को लूटा, कौन नहीं जानता है। 10 वर्षों में मनमोहन की सरकार में कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ था, और वो सारे घोटालाबाज इकट्ठे हो गए। झारखंड में भी लोग, यहां कितना घोटाला हुआ इस राज्य में आप सबको पता है। जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, अभी तो चंपा सोरेन मुख्यमंत्री है, यहां तो नदी की बालू की भी चर्चा हो रही थी। भाई नदी के बालू भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं होता है। घर बनाने के लिए नदी से बालू उठा करके ले आते हैं तो पकड़ लेती है पुलिस। पकड़ती है कि नहीं पकड़ती? जो 2000 में बालू मिलता था 7-8 हजार रुपया में मिलता है। बेचारा प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला गरीब कहां से बना पाएंगे? सब यहां से बिहार को जाता है, यूपी को जाता है, ऐसा तस्करी होता है बालू की यहां से, लेकिन यहाँ के लोगों को नसीब नहीं होता है। बालू की हो, कोयला की हो, पत्थर की हो, लोहा की हो, जमीन की हो, सब यहां जलसाजी हो रही है। और हेमंत सोरेन की पत्नी कहते हैं कि भाई क्या कसूर है? हमने कहा कि कल्पना जी, अभी ईडी वालों ने चार्जशीट सबमिट किया, 191 पेज की, उसको पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा क्या कसूर है। आज तो क्या हो रहा है? जमीन बेच लिया, तिजोरी लगता है खाली है, तो नौजवानों का हक भी बेचने पर आमादा है। जितना भी यहाँ एग्जाम हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, कंपटीशन के पेपर पहले लीक हो जाता है। नौजवान उसकी हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर केस करते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडा चलाते हैं। हमने कहा कि भाई बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? इस सारे मामलों को जांच करा दीजिए सीबीआई से। लेकिन वो कराएंगे नहीं, उनको पता है, क्योंकि उसमें से वो खुद लोग शामिल हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि अगर आप चाहते हैं कि झारखंड के बच्चों का भी हक और अधिकार सुरक्षित रहे, तो यहाँ जो एनडीए अलायंस के गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी आवे, उन लोगों को विदा कर देना यहाँ से धूमधाम से, क्योंकि कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं यही कहने के लिए, यही बताने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया। आप सब कार्यकर्ता यहाँ अभी आपके पास जो समय है उस समय का आप उपयोग करें। एक दिन भी आप विश्राम मत करिए। जितनी समय बचा हुआ है 13 मई तक, रोज घर घर जाकर के लोगों से ये लोगों को समझाइए, बताइए क्यों ये वोट बीजेपी को देना जरूरी है, मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश और राज्य के साथ हम सब लोगों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि इस बार के चुनाव में आप सब लोग जो संकल्प आप लोगों ने लिया है, उसी संकल्प को लेकर के यहां से जाना कि इस बार के चुनाव में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से 1.5 लाख, कितना 1.5 लाख वोट को है ना, 1.5 लाख वोट भी प्राप्त करेंगे और यहां से बेटी राम को जिताएंगे। और वो 400 की जो संख्या देश में बनेगी लोकसभा की, उसमें से पलामू लोकसभा भी एक लोकसभा रहेगा। यही निवेदन, यही अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत